भैया ये किसका रिश्ता क्या कहलाता है? मतलब किसका क्या? अरमान और अबीरा का क्या है ना कि अरमान ने अबीरा को चूमा, क्या रूही तो आग बबूला हो गई, विच वाज बट ऑब्वियस। लेकिन पॉइंट की बात ये है कि रूही, अब आपको समझ लेना चाहिए कि अरमान और अबीरा की ये जोड़ी भैया सेट हो गई है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अबीरा के मन में अरमान को लेकर ही प्यार जग रहा है। अब धीरे धीरे जब कोई अच्छा लगने लगता है, उसका एहसास हर पल के लिए होने लगता है, तो इसका मतलब प्यार ही तो होता है। अब अबीरा अरमान के दिल में घर कर गई है, तो वहीं अबीरा के दिल में भी अरमान ने अपनी जगह बना ली है। कभी अरमान अबीरा के माथे को प्यार से चूमता, तो कभी दोनों एक दूसरे की बाहों में गिर जाते। और तो और अब इनका साथ भी एक दूसरे को चाहिए। दोनों के दिल में एक जैसे ही हलचल है, लेकिन दिखाने के लिए तो ऐसे दिखा रहे हैं दोनों जैसे कि इन्हें एक दूसरे की परवाह ही नहीं है। तुम देख के नहीं चल सकते? ओ हेलो, मुझसे तुम टकराई हो। हाँ तो तुम भी तो दीवार की तरह बिना बोले मेरे पीछे आके खड़े हो गए। Excuse me मैम, इस दीवार के लिए ना उदयपुर की सारी लड़कियां तैयार रहती हैं। मुझे देखते ही कहती है कि क्यों? अब दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता है, तो ऐसे में कभी न कभी प्यार तो जागेगा ही। और इस प्यार को जागते देख रूही को एकदम से बुरा लग रहा है। अब एक ही छत के नीचे ये सब रहते हैं, तो जब जब जिसके बीच जो होगा वो सामने आएगा तो सही। तो रूही, आप ना इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। हाँ, तो ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता कि वो प्यार है या शायद नहीं हो सकता है इन्फैचुएशन हो सकता है एक पासिंग फीलिंग हो, क्या पता, हो सकता है उस मोमेंट में अच्छा लगा हो इस वजह से। बट मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, और फील हो रहा है अगर तो क्यों, इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है क्योंकि मैं हूँ तो कुछ ही महीने के लिए, उसके बाद तो मुझे जाना ही है। दो दिल मिल रहे हैं, लेकिन अभी चुपके मिल रहे हैं। अबीरा की साइड से ज़्यादा उसका दिल लग रहा है, और अरमान को अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ दैट ही इज़ ऑल्सो स्लाइटली फॉलिंग फॉर अबीरा। जाते जाते अबीरा को ये बात जरूर कहेंगे कि भाई उदयपुर की सारी लड़कियां अरमान जैसे हैंडसम लड़के पर जरूर जान देती हैं, और ये हैंडसम लड़का आपका पति है, तो थोड़ा सा तो आपको भी ध्यान देना बनता है। अगर अबीरा आपके साथ इन दिनों क्या हो रहा है इस बात का आपको पता नहीं चल रहा है ना, तो हम बता देते हैं कि आपको प्यार हो रहा है, और इस प्यार का इजहार आप खुद बहुत जल्द करने वाली हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दो खूबसूरत में दो लड़कियां थोड़ी हूँ, दूसरी लड़की कॉफी बोल रही समृद्धि।
अरे ये गलत सेट पे आ गए, फिर इनकी वजह से बहुत बवाल हो गई। ये अब सेकंड कास्ट है ना, मतलब ये भटकते हुए आ गए तो बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। आई थिंक अब ये रिश्ता में बहुत डांस परफॉर्मेंसेस होते थे, अब सिंगिंग होने लगेगी और वो अरमान करेगा और वो जज को भी गाने गा के अपनी वो देगा दलीलें। पहले मैं वो हर मैदान फतेह मुझे फ़ोन किया था कि मुझे गाना है वो खराब। You got very excited. नो आई वाज लाइक कि मैं इतना बेसुरा कैसे गाऊंगा, लाइक हाउ टू सिंग सो बेस। देखो मन में लड्डू फूटा। नहीं, इतनी हिम्मत एक्चुअली मेरा तो क्या है यार, मैं कौन होता हूँ, लेकिन राइटर्स की हिम्मत होती है जो ऐसे सब ट्रैक्स लिखते हैं। मैंने तो हाँ, मेरा काम है जो वो लिखते हैं उनको करना, और वही मैं बखूबी करने की कोशिश करूँगा बस। और ये हर लड़के का सपना नहीं है, 2 लड़कियाँ पागल हुई जा रही हैं। क्या लड़कियों का नहीं, लड़के का सपना है। सपना नहीं है, वही सपना है। नहीं है ये सपना किसी भी लड़के का, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का सपना होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई भी लड़का चाहेगा कि वो 2 लड़कियों के बीच में फंसे। ऐसे क्यों नहीं चाहेगा, कोई भी लड़का चाहेगा, और वो भी इतनी 2 लड़कों को मुश्किल से पीछे पड़ने वाली लड़कियां मिलती होंगी, और एक नहीं 2। प्रॉब्ली शायद मैं लड़के से अभी आदमी बन चुका हूँ, तो इसलिए मैन। बट वो कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू। ये येलो लड्डू है और एक हाथ में कोल्ड कॉफी, एक हाथ में हॉट कॉफी। बर्फी बोलने वाली थी गाइस, बट ओके, आई एम हॉट कॉफी। मुझे जिसकी साइड भेजेंगे, मैंने आपको पहले बोला कि ये काम राइटर्स का है और मेकर्स का है, मुझे जिसकी साइड भेजेंगे मैं अपना वो काम। अरमान साइंस की साइड है। साइंस लॉ की साइड है, ये लॉ की साइड है। मैं लॉ की साइड हूँ। मैं फिल्म एक्चुअली कम देखता हूँ। हाँ, मैं बोर तो नहीं होने देता लोगों को जो मेरे आसपास रहते हैं। बस मैं जैसा भी बता रहा था कि मुझे बस यही डर लगता है कि कभी कोई अचानक से चिल्लाएगा मुझ पर और बोलेगा कि बस करो। तो होता है ना, सब लोग अपने अपने मूड में होते हैं यार, कौन किस मूड में है किस में नहीं है, और मुझे रियलाइज़ नहीं होता कि मैं गाए जा रहा हूँ, बट आई सिंग वेरी स्लोली, तो आई मेक श्योर कि कोई डिस्टर्ब तो ना। हाँ, अब मुझे आज लग रहा है कि शायद सता, क्योंकि आज है ना हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है सीन्स करने का, आज प्रोमो शूट है, सो वी आर टॉकिंग और टाइम है, अदरवाइज टाइम मिलता नहीं यहाँ पे सताने का और सतने का। एक्चुअली अभीरा के लिए तो चैलेंज, हाँ मतलब ऑब्वियसली आप जब सेम कैरेक्टर नए एक्टर्स के साथ में करते हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, बट सी ये आपको आपके क्राफ्ट का पता होना चाहिए। और दूसरी बात, चैलेंज कुछ नहीं होता, वो अगर आप अपने कैरेक्टर के साथ में ट्रू हो तो ऑडियंस उस कैरेक्टर से जुड़ती है। कौन एक्टर प्ले कर रहा है उससे बहुत कम लोग पर्सनली जुड़ते हैं, तो अगर आप अब उस कैरेक्टर को निभाने में अगर सक्सेसफुल हो जाते हो तो ऑडियंस आपके तरफ आ जाती है। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट भी हूँ और डिटरमाइन भी हूँ कि मैं अपना कैरेक्टर को बहुत ही दिल से और बहुत ही अच्छे से निभाऊंगा। एंड आई एम श्योर लोगों ने आज तक मुझे जितना प्यार दिया है हर कैरेक्टर में, और उतना ही प्यार मुझे इस शो में भी मिलेगा। पहले इनसे पूछ लीजिए, ये भी तो न्यू एंट्री। नहीं, आई थिंक आई एब्सोल्युटली अग्री विद अरमान, वेरी वाइजली सेड कि एक्चुअली में थोड़ा आई अंडरस्टैंड कि कुछ कैरेक्टर्स, कुछ एक्टर्स, व्हेन यू एज एन ऑडियंस जब आप बहुत टाइम तक किसी कैरेक्टर को देखते हो, यू गेट अटैच टू इट। सो जो कैरेक्टर से अटैचमेंट है वो तो हमारे बेनिफिट के लिए ही है, एंड आने से पहले ही द कैरेक्टर्स आर लव्ड। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है दैट वी हैव टू डिलीवर एंड वी हैव टू जस्टिफाई, विच वी विल, लाइक ही सेड। हम दोनों श्योर है कि हम बहुत अच्छे से करेंगे, और आई थिंक जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे एंड जब आप दिल से कुछ भी करते हो, चाहे वो एक्टिंग हो या कुछ भी हो, यू गेट द लव। तो आई एम फीलिंग पॉजिटिव कि अच्छा रिएक्शन आएगा एंड ऑडियंस विल एक्सेप्ट इट, विल लव इट। एंड बाकी अभीरा के लिए, अभीरा हैज़ टू एक तरह से रीबिल्ड कर रही है वो हमारे साथ केमिस्ट्री, बट विद मी लाइक विद आवर फर्स्ट सीन, जब हमारा फर्स्ट सीन हुआ था, आई फेल्ट बहुत ही नेचुरल केमिस्ट्री थी दोनों में। तो ऐसा, एंड सर सेड ऑल्सो, ऋषि सर सेड ऑल्सो कि ऐसा लग रहा है कि 2 बहनें ही शूट कर रही हैं। तो अगर वो है स्टार्टिंग से तो आई थिंक इट विल गो अपहिल ओनली। जब हमारा भी जनरेशन शुरू हुआ था, 4th जनरेशन, वी वर ऑल न्यू, हम पूरी कास्ट न्यू थी। और फैंडम तो आपको पता ही है, प्रणाली, हर्षद और सब पहले जनरेशन की सबके रह चुके थे। बट मेरा तभी भी यही बिलीफ था, आज भी यही बिलीफ है कि यार कॉफ़ी भी चेंज हो जाती है तो हमें तकलीफ़ होती है ना, बट एक टाइम के बाद वी गेट यूज टू इट। उन्होंने फिर हमें भी एक्सेप्ट किया, हमें भी प्यार दिया, तो इन्हें भी देंगे। एंड ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट वी आर गिविंग मोर देन वी यूज टू गिव। मैं एक
तरह से कह सकते हैं पुरानी कास्ट के साथ में, क्योंकि हमने सेटअप किया था, हर चीज़ हुई थी, तो एक टाइम के बाद ना कंफर्ट जोन आ जाता है। अब वापस से एक वो वाले उसमें आ जाए, चलो हासिल, क्योंकि ये 2 नए आए हैं और इनके साथ और बढ़िया करना है, क्योंकि ये लोग भी उतना 100-200% दे रहे हैं। तो आई थिंक जो भी है शो के लिए बेहतर ही होगा। एंड सीन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं एंड हम हर चीज़ को उस तरह से कर रहे हैं जैसे हम पहली बार कर रहे हो। तो आई थिंक वो एफर्ट बहुत अभी तक नहीं हुआ है ये, बट आई थिंक अब से होगा, क्योंकि आज ये हो गया हो जाता है। बट जब बहुत सीरियस सीन होता है तो आई मेक श्योर कि मैं मैं गाऊँ, तो मैं मतलब किसी और को बिल्कुल भी सुनाई ना दे, मैं मन में ही सिर्फ हमिंग करूँ, बिकॉज फिर किसी का मूड नहीं ख़राब कर सकते ना यार। उनको पता नहीं चला अभी परेशान करेंगे। आई थिंक हमारी है नहीं ना, आज चैनल प्रोमो में हम थोड़ा खुल गए ना। अभी ऋषि सर जब आएंगे तो उन्हें पता चलेगा। हो गए आज। ऋषि सर भी गाना गाते हैं, आपको बता दूं मैं। ऋषि सर तो गाते हैं। अरे मैं कुछ ही दिन हुए थे Gen 4 शुरू होके, और कुछ 10 दिन में 15 दिन में ही मेरा बर्थडे था, तो हमारा भी इतना क्लोजनेस नहीं हुआ था कि टाइम लगता है बॉन्ड फॉर्म होने में। बट ऋषि सर वो सो स्वीट, उन्होंने पूरे यूनिट के लिए चॉकलेट्स मंगाई थी मेरे बर्थडे पे, फिर गाना भी गाया था। कौन सा दिन ये गाया था? मुझे नहीं पता कैसे गाया था, बताना। जाते जाते मैं यही कहूँगा कि एंट्री बहुत जल्दी शो में अरमान की और रूही की होने वाली है, और एंटर होने से पहले ही लोगों ने इतना प्यार देना शुरू कर दिया है जिसकी मैंने एक्चुअली उम्मीद भी नहीं की थी। और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, और आई प्रॉमिस कि मैं अपना 100% दूंगा इस कैरेक्टर को। जो लेगेसी राजन सर ने बनाई है इतने सालों में, इस शो को इतना बड़ा पहुंचा है, उसके अंदर मैं अपनी तरफ से अपना 100% देके कंट्रीब्यूट करूंगा कि वो और भी ऊपर जाए और लोगों को मज़ा आए, क्योंकि ये शो है जो लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है। लोग पूरी जनरेशन्स जानते हैं, और हम लोगों को हमारे दादा परदादा का नाम भी नहीं पता होता, और इस शो में सबको पता है कि कौन किसका दादा था, कौन किसकी नानी थी। तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप लोगों से दिल से जुड़े हो और लोगों को आप जेन्युइनली शो को दिल से देखते हो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ शो, और मैं कोशिश करूँगा कि इस शो को अपनी तरफ से और आगे लेकर जाऊँ। मैं प्रॉमिस करूँगी good vibes and only good vibes. I think I've graduated from DKP School of Gratitude, Acting and everything. मेरा second show है वो DKP, तो सबसे पहले मेरी loyalty, faith and gratitude towards Rajan sir, DKP team, everybody and my fans जिन्होंने मुझे as मेरे पिछले मृणाल के रोल में पसंद किया, and that's why I'm here. मृणाल के मैं बता दूँ जो आँखें बोलती हैं, अभी बोली नहीं है यहाँ पे मेरी आंखें, अभी मेरी आंखों को रुकना पड़ता है कहीं ज़्यादा ना बोल दें यहाँ पे। आंखें सिर्फ देख रही है, अभी देख रही हैं, अभी मेरी आंखें बोली नहीं है यहाँ पे, अभी मेरी मतलब उस वे में नहीं बोली हैं, बट क्योंकि वो फिर बहुत अभी थोड़ा डरावना हो जाता है। वो मेरी पिछली बहन से पूछो पहले से डर लग रहा है। सो वो बहन थी, मैं भी बहन हूँ, मतलब हमें पता नहीं है, बट हाँ आई थिंक मृणाल और रूही बहुत डिफरेंट है, कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरा मतलब बस ये था कि एज मृणाल मुझे इतना प्यार मिला, तो अब ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं रूही की तरह भी सबका ऑडियंस का दिल जीतूँ, एंड मैं भी अपना फुल 100% देने वाली हूँ। हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि कल हमारा हमारी एंट्री वाला एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है, तो हम दोनों आई एम श्योर फैन रिएक्शंस की वेट करेंगे, और बहुत एक्साइटेड है, बहुत नर्वस, फिंगर्स क्रॉस्ड सब अच्छा हो। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि किन्हीं रीजंस की वजह से कास्ट चेंज हुई। आई नो सब अटैच हो जाते हैं, आई नो वो चीज़ होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें कौन है कौन नहीं है ये सब हमारे हाथ में नहीं होता, तो इन लोगों के हाथ में भी नहीं है। तो किसी भी तरह का नेगेटिविटी या किसी भी तरह की जो भी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी स्पेशली कि वो ये लोग डिज़र्व नहीं करते, बिकॉज वी आर ऑल एक्टर्स। जो भी रीजंस होंगे वो विच इज़ बियॉन्ड अस, हमें नहीं पता, कई सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारे हाथ में एक किरदार मिला है, उसके साथ में जस्टिस करना। जो ये लोग कर रहे हैं पहले लोगों ने भी किया था, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ देखिए, थोड़ा वक्त दीजिए और आपको प्यार हो जाएगा। किसने बोला ऐसा? इसको अभी आ गया है ना, वो कल देखिए मैं आ गया, तो मेरी मम्मी भी कॉल करके अरे बढ़िया लग रही है, इसका डांस वाला आ गया कल, मम्मी इम्प्रेस हो गई। अरे 6-7 घंटे डांस किया, हम इंतज़ार कर रहे थे कब इसका ख़त्म हो तो हम जाएं। बहुत 6-7 घंटे तो मैंने यहाँ किया, उसके अलावा कितनी प्रैक्टिस की है आप सोच नहीं सकते हो। बताऊँगा कभी आगे फुर्सत में मैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे मेरा फोन कहाँ है? अभी तो यहीं पे था। ओ गॉड, कहीं मेरा भी फोन चोरी तो नहीं हो गया? भैया इमली की तरह देखिए ना, सीरियल के सेट से इमली का फोन गायब हो गया। टीवी के कलाकार सेट पर लगभग 12-12 घंटे काम करते हैं। ऐसे में वो केवल सेट नहीं बल्कि घर बन जाता है। लेकिन जब ऐसी जगह से कोई चीज गायब हो जाए तब पैनिक वाली सिचुएशन बन जाती है, जैसे कि इमली यानी कि अद्रिजा रॉय के साथ हुआ है। अद्रिजा का मोबाइल सेट से गायब हो गया, जिसके कारण वो काफी परेशान हो गई। अब परेशानी का आलम ये हुआ कि बीच में डायरेक्टर साहब को भी आना पड़ा। बहुत ज़्यादा मतलब, और ऑन स्क्रीन से ज़्यादा मतलब रियल लाइफ में ज़्यादा होता है। देख रहे थे ना अभी तक क्या हुआ, आज अप्रैल फूल है। ये आइडिया मेरा था कि मैं किसी को अप्रैल फूल मतलब मैं फूल बनाऊंगी, लेकिन सब मुझे एक बार नहीं 3-4 बार बैक टू बैक। ओह, तो ये बात है, यानी कि अप्रैल के महीने में कभी भी कोई भी अप्रैल फूल का शिकार बन सकता है, जैसे कि इमली के साथ हुआ। इमली और फोन का रिश्ता आज ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों है। जैसे कि इमली सूर्य से अगस्त का सच जानना चाहती है, लेकिन वो तो बताने से रहा, इसलिए तो उसका मोबाइल चुराना चाहती है इमली, ताकि कोई उसे सुराग मिल सके। इमली ने कोशिश तो बहुत अच्छी की फोन चुराने की, लेकिन वो सूर्य की बाहों में फंस गई। खैर जैसे तैसे निकली, तो अब इमली की दूसरी विडंबना ये थी कि भला ये फोन कैसे खुलेगा, क्योंकि आजकल तो लोग अपने मोबाइल में लॉक पर लॉक लगा रखते हैं। ऐसे में भला सूर्य कैसे नहीं लगाता? फेस आइडेंटिटी से तो लॉक खुला नहीं, तो इमली ने सूर्य के रेटिना से लॉक खोलना चाहा, जैसे लगता हो कि सूर्य ने कोई स्विस अकाउंट खोल रखा हो। सूर्या और इमली के अभी तक वैसा कुछ दिखाया नहीं है, नो रोमांस नथिंग, क्योंकि जो भी था वो अगस्त के साथ ही था। एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम लाइक कि भी रोमांस नहीं कह सकते, वो नींद में है और मैं जैसे कि फ़ोन लेने के लिए जा रही हूँ और उसका हाथ आ जाता है मेरे कंधे पे, एंड देन कैसे वहाँ से वो थोड़ा सा एक छुआ था, बस दैट्स इट। या इमली तो बस अगस्त का सच जानना चाहती है कि किसकी वजह से अगस्त की मौत हुई है, लेकिन जब सच पता चलेगा इमली को, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि वो सूर्य की पत्नी है, जिसकी वजह से उसका अगस्त इस दुनिया में नहीं रहा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करे। क्या है ना कि दिन में एक बार चुगलखोर आंटी से दिल की बात हो जाए तो मन हल्का हो जाता है, नहीं तो पेट में इतनी सारी बातें बचा कर रखना आसान काम नहीं है। लो भाई, मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ, आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लाई हूँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब भाई श्रुति तो अनुज और अनुपमा की लाइफ में पूरी तरह से विलन बन चुकी है। वो एक भी मौका नहीं छोड़ रही है
अनुपमा को ये याद दिलाने का कि अब अनुज उसका नहीं है। लेकिन अनुज तो आज भी अनुपमा के प्यार में ही पागल है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे खाने में ना जादू है, जादू। मतलब श्रुति जब इसके हाथ का खाना कोई भी खाएगा ना, मैं तो क्या मतलब जजेस भी देखना एकदम फ्लैट हो जाएंगे। अनु के हाथ का बना खाना खाने के बाद तुम इससे दोबारा प्यार में तभी तो जब अनुज को पता चला कि अनुपमा सुपरस्टार मास्टर शेफ के पहले राउंड में सेलेक्ट हो गई है तो वो कितना खुश हो गया। लेकिन आने वाले एपिसोड में आएगा ट्विस्ट, जब एक ओर होगा अनुपमा का परिवार और दूसरी ओर होगा उसका सपना। लेकिन अनुपमा हार मानने वालों में से नहीं है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। लो भाई, हो रही है सभी और ईशान के प्यार की शुरुआत। अब फास्ट फॉरवर्ड करके मेकर्स कहानी को आगे लेकर जा रहे हैं और अब यहीं से कहानी की एक नई शुरुआत होगी जब रीवा बनेगी विलन और सभी और ईशान को करीब आने से रोकेगी। फिलहाल तो सभी और ईशान की रोमांटिक डेट चल रही है। अब दोनों को जल्द ही एक दूसरे से प्यार होगा। बेटा, तुझे वाकई लगता है कि तू इन दोनों के बीच में जा सकती है? अब भी वक्त है, रुक जाओ। उस रास्ते पे चलने का कोई मतलब नहीं जिसकी कोई मंजिल नहीं। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पंड्या स्टोर की। भाई नताशा इस बार घर में वापस जरूर आई है, लेकिन ये पुराने वाली नताशा नहीं है। ये नताशा सभी घर वालों को अपनी उंगलियों पर नचाएगी। तभी तो उसने धवल के सामने शर्त रखी है कि वो अब सब कुछ अपने हिसाब से करेगी। एक लंबी लिस्ट उसने धवल के हाथों में थमा दी है, पर तुम्हारे तरीके के साथ नहीं। तो फिर ये पेपर्स क्यों साइन किया तुमने? ये साइन इस बात का प्रूफ है कि तुम मेरे साथ खड़े हो। और अगर तुम्हें डाउट है ना धवल, तो ये रिश्ता भी इसी वक्त खत्म करते हैं। और इसी के साथ घर वालों को भी उस पर साइन करने के लिए बोल दिया है। बल हम तो ये जानते हैं कि नताशा अब जल्द से जल्द पंड्या स्टोर को बनाकर ही रहेगी। तो आप सब डिसाइड कर लीजिए, साइन करना है या नहीं करना है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल झनक की। अब अनिरुद्ध चाहता क्या है? झनक चुपचाप शादी करके इस घर से जाना चाहती है, लेकिन अनिरुद्ध तो झनक की शादी में बहुत खर्चा करना चाहता है। बड़े धूमधाम से उसे इस घर से भेजना चाहता है। इसी बात पर तो झनक और अनिरुद्ध का झगड़ा भी हो गया। अब हमें ऐसा तो लग रहा है कि झनक इस घर से शादी कर चली जाएगी, लेकिन अनिरुद्ध इतनी आसानी से शादी नहीं होने देगा। जा ही रहे हो तो अर्शी को साथ में लेकर जाओ। मेरे पास झनक के लिए टाइम नहीं है। अरे मैं आप लोगों की कठपुतली नहीं हूँ, मेरी खुद की सोच भी, और मैं नहीं चाहती सरजी खर्चा करे मेरे लिए। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की। भाई ये होली का ड्रामा तो लंबा चलने वाला है। अधिराज ने विराट और अमृता की ड्रिंक में कुछ मिला दिया है और यहाँ नशे में विराट और अमृता फुगड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों के बीच की नजदीकियां भी अब बढ़ने वाली हैं। लो भाई मैं चली, क्योंकि
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे भाई ये तो गजब हो गया। मतलब हमें तो अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा। आंखें छोड़िए, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि टेलीविजन की दुनिया में ऐसा हो सकता है। I mean, टीवी की परंपरा का आखिरकार क्या होगा भाई? ऐसा क्या हो गया? तेरी मेरी डोरिया में इतनी जल्दी मिल गए अंगद और साहिबा। मतलब दिख तो गए ना, साहिबा को अंगद दिख गया। अभी मिलना नहीं हुआ क्योंकि मिलने का मन बहुत किया साहिबा का, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। बट इट हैज स्टार्टेड। सालों बाद साहिबा की नजरों ने आज अंगद को देख लिया है। पहले तो समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अंगद के पास जाए, उसे गले से लगा ले या फिर उसे ये कहे कि अंगद आप कैसे हैं। जी भर के उसे देखे, उससे बातें करे, ऐसा साहिबा सोच रही है अंगद को देखकर। वो दिखा है तो बहुत प्यार भी आया, बट जाने के लिए लगी भी, इमोशनल भी हुई कि अब कैसा है, ये है वो है। बट फिर याद आ जाता है अचानक से कि क्या हुआ था, घर से निकाल दिया था, बच्चा नहीं रहा तो क्या मुझे दुख नहीं हुआ। एंड फिर मैंने कॉल भी किया था, फिर उस पर भी यही जवाब कि साहिबा दोबारा कभी कॉल मत करना। तो इस सब चीज़ों का बहुत गुस्सा भी है कि 6 साल तक मेरी याद नहीं आई और जो भी है। तो फिर वही है, इमोशन भी है, बहुत याद भी आई, और क्योंकि आती रहती है आए दिन याद तो, और गुस्सा भी कि याद नहीं किया 6 साल से। लेकिन क्या अंगद भी साहिबा को जब देखेगा तो वो भी ऐसा ही कुछ सोचेगा? अब अंगद जब देखेगा तब देखेगा। फिलहाल अभी तो साहिबा ने देखा है, अस्पताल में वो अपने ही बेटे को लेकर आई है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर ये बेटा अंगद का है तो क्या साहिबा ये समझेगी कि अंगद ने दूसरी शादी कर ली है? अब कहानी क्या है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम ये बताएंगे आपको जो आप जानना चाहते हैं। इस साहिबा अभी इसी सदमे में रहेगी कि अंगद यहीं कहीं है। सोच सोच कर परेशान भी होगी कि अगर अंगद को इस बात का पता चला कि उसका एक बेटा भी है तो क्या अंगद दोबारा लौटेगा साहिबा के पास? ऐसा कुछ अभी रिवील नहीं किया है कि आखिर है किसका बेटा, बट सब स्मार्ट हैं, सबको पता ही होता है कि क्या क्या है। एंड देखो कुछ होगा तो, डोरी कुछ ज़्यादा ही उलझ गई है अभी सुलझाने में, शायद ये अकीर ही मदद कर दे कुछ। अब जिन फैंस ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है देखा होगा ना, उन्हें साफ साफ पता चलेगा कि आगे कहानी किस दिशा में जाने वाली है। इसीलिए दिमाग पर ज़्यादा जोर मत देना, बस जो हो रहा है उसे देखते जाना, हम तो यही कहेंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल रब से है दुआ की। यहाँ पर मन्नत के साथ घिनौनी हरकत होने जा रही है और इबादत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। भाई दो बहनों की इस कहानी में अब वक्त आ गया है कि इबादत पहुंचे और मन्नत को इस सिचुएशन से निकाले।
फरहान के नापाक इरादे। मन्नत के ड्रिंक में उसने नशे की दवा मिला दी है ताकि मन्नत वो पिए, अपने होश खो बैठे और उसका फायदा उठाए। मन्नत के साथ वो गंदी हरकत करना चाहता है। बहला फुसला के देखिए कैसे उसे डिनर डेट पर लाया है। अब फरहान की तो पहले दिन से ही मन्नत पर बुरी नजर थी। अब आप सबको तो याद ही होगा इबादत ने कैसे फरहान को चाटा मारा था। अब उस चाटे का बदला लेने वाला है फरहान यहाँ पर। ड्रिंक में कुछ मिला था क्या? वैसे आपको बता दे, घर में पता चल गया है कि मन्नत गायब है और इबादत को फरहान पर शक भी है। तो यहाँ पर किसी भी वक्त सुभान और इबादत पहुँचेंगे और उसके बाद जो होगा वो तो आपको पता ही है, सुभान हीरो बन जाएगा। अब वो ऐसी सिचुएशन में है कि मन्नत फरहान के साथ कहीं गई है, ऐसा उसे लग रहा है, और उसके फ़ोन में उसने लोकेशन भी ट्रेस की है मन्नत की। वो बहुत दूर है और बहुत ही एक वियर्ड एरिया है, वहाँ पे गई है वो। तो फिर बहुत टेंशन में है इबादत, और उसी बीच में सुभान मिल जाता है। सुभान इबादत से बहुत गुस्सा है ऑलरेडी, क्योंकि इबादत ने झूठ बोला है सबके सामने, ऐसा लगता है सुभान को। तो सुभान नाराज़ है। लेकिन सवाल क्या ये है कि इसके बावजूद मन्नत के दिल में सुभान के लिए क्या प्यार जागेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब चलिए आपको लिए चलते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य में, जहां पापा रणबीर की शादी में किस तरह झूम कर नाच रही है बिटिया और साथ में जवाई राजा। ये नजारा भी आप देख ही लीजिए। चाहते हुए भी क्या कभी कोई इतना एक दूसरे के करीब आ सकता है। अब हमें तो नहीं लग रहा है इस बार पूर्वी और राजवंश एक दूसरे के इतना करीब आ गए हैं कि देखने वाले तो देखते ही रह गए हैं। रणबीर और तृष्णा तो खुश हो रहे हैं ये देखकर कि चलो पति पत्नी के बीच इतना प्यार हो रहा है। तो वहीं मोनिशा तो आज पूरी तरीके से जल जाने वाली है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि राजवंश और पूर्वी इतना प्यार करने लग जाएंगे। अब अंदर की बात तो हम और आप जानते हैं ना कि ये दोनों इतना करीब क्यों आए हैं। दरअसल इस शादी में पूर्वी और राजवंश एक अच्छे पति पत्नी साबित होना चाहते हैं, इसीलिए ये डांस वाला ड्रामा कर रही हैं। फिलहाल सेहरा बन चुका है रणबीर के सर पर, तो वहीं उसकी दुल्हनिया भी तैयार है, लेकिन वो कहाँ है जिसका इंतजार हमें है। हम बात कर रहे हैं प्राची की। आरवी पूर्वी के करीब जा रहा था, बट वो आरवी की एक स्ट्रैटेजी थी, प्लान था, और वैसे पूर्वी और आरवी ने पहले डिस्कस किया हुआ था कि ये वो दोनों आपस में प्यार दिखाएंगे जब दूसरी फैमिली के सामने, बट प्राइवेट में वो दूसरे को प्यार नहीं करते। बट मोनिशा ने देख लिया है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकाने वाली है। प्राची इस शादी की वेन्यू पर मौजूद है, लेकिन अभी आमना सामना नहीं हुआ है रणबीर प्राची का।
अब राजवंश को इसकी भनक भी हो गई कि रणवीर के साथ प्राची का कोई रिश्ता है। तब वो इस बात का पूरा फायदा उठाने वाला है, यानी कि इस शादी में एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे ड्रामे अभी देखना बाकी है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, हमसे ये तो मत पूछेगा कि कुंडली भाग्य की स्टोरी में क्या हो रहा है। क्या है ना, राजवीर, शनाया, पलकी, शौर्य, ये सब सेकेंडरी है, क्योंकि यहाँ पर तो करण प्रीता का रोमांस खत्म हो तो हम सेकंड जनरेशन में पहुंचे। अब देखिए, ये बात तो हमने पहले ही कह दी थी आपसे कि शादी का फंक्शन किसी का भी हो, मेन फोकस तो करण और प्रीता पर ही होता है। अब कहने को एक काव्या की मेहंदी हो रही है, उसकी मेहंदी में शौर्य, पलकी, शनाया, राजवीर सारे ही मौजूद हैं। डायरेक्टर साहब ने उनके सीन कहने को तो लगा दिया है, लेकिन वो क्या है ना, असली मजा तो तब आएगा जब फ्रेम में करण और प्रीता आएंगे, उनके बीच हवाएं चलेगी, दोनों एक दूजे में खो जाएंगे। कभी प्रीता का आंचल उड़ेगा तो वो आंचल जाकर करण के चेहरे पर लहराएगा। वाह, क्या रोमांटिक सीन है ना। वैसे हम जानते हैं कि आप कहोगे अब ऐसा सीन पहली बार थोड़े ही हो रहा है। अब भले ही ये सीन बार बार होता है, लेकिन हमें तो ये ताजगी लानी पड़ेगी ना दर्शकों को फ्रेश रखने के लिए। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाला चक्कर चल रहा है अभी कि मतलब मैं कहता कुछ और हूँ, उसको समझ कुछ और आता है, क्योंकि उसको चीज़ें डिफरेंटली पता है, जो मुझे पता है वो सब क्लियर पता है, ऐसा होता है। अब घर में जो मेहमान आए हैं उन्हें तो ये पता है कि प्रीता एक फिजियोथेरेपिस्ट है, फिर ऐसे में करण और प्रीता का इतना करीब आना, ये बात कुछ जम नहीं रही है। अब इस शादी में एक स्पाई भी घूम रहा है, प्रीता की नजर उस पर पड़ गई है। सोचिए, एक स्पाई और एक जासूस बहू, दोनों जब भिड़ेंगे तब क्या होगा। बेचारी काव्या, उसकी मेहंदी में तो अब क्या क्या होगा ये तो वो भी नहीं जानती है। वही बात करेंगे शनाया की, तो शनाया अपनी अलग से परेशान है, क्योंकि उसे लग रहा है कि राजवीर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और इन दोनों पर ध्यान दे रहा है शौर्य। अब उसका ध्यान देना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि वो पलकी को किसी न किसी तरीके से अपना बनाना चाहता है। तो यहाँ पर शौर्य खेल खेल जाएगा और राजवीर के हाथ कुछ नहीं लगेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में इस महीने लीजिए रीयूनियन हो गया भाई कुंडली के पृथ्वी और सृष्टि का, यानी अंजुम फकी और संजय का। जी हाँ, दोनों पहुंचे मुंबई की मोहम्मद अली रोड रमजान का आनंद लेने।
भी रमज़ान का महीना है, आखिरी अशर है, ताक रातें चालू है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों के साथ यहाँ का जो एम्बियंस है, यहाँ के लोग हैं और यहाँ का खाना है, उसका लुत्फ़ उठाने क्यों ना आऊँ। तो आज मैं उस संजय के साथ, मेरी बहन उस्मा और मेरे भाई जुबिन के साथ, बहुत प्यार मिल रहा है। सब यहाँ पर खड़े हो चुके हैं, सबको पता चल चुका है कि कुंडली के पृथ्वी और सृष्टि आए हैं। तो इससे पहले कि और क्राउड जमा हो जाए, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। देखिए, शुरुआत हम कर रहे हैं सुलेमान उस्मान मिठाई वाला से। हमने यहाँ की फिरनी ट्राई की है, रबड़ी ट्राई की है। यहाँ का फेमस अफलातून जो है वो बहुत ही फेमस है, तो मैं ये भी ट्राई करना चाहती हूँ। मेरे को मीठा उतना पसंद नहीं है, बट इतना टेस्टी है, सब कुछ इतना टेस्टी है कि मैं खा रहा हूँ, खाया जा रहा हूँ। रबड़ी, इसके ऊपर केसर भी डाला हुआ है, आई कैन सी दैट। और चमचम है, रसमलाई है, रबड़ी है, अफलातून है और ये है शाही हलवा जो बहुत ही शाही लग रहा है। हमने इतनी डिशेस ट्राई कर लिए हैं ऑलरेडी, अभी बिल्कुल पेट में जगह नहीं, हमें खाना भी खाना है, बट ट्राई तो करना पड़ेगा। चॉकलेट मालपुआ पहली बार खाऊंगी जिंदगी में। भैया इतना प्यार, इतनी चॉकलेट क्यों डाल रहे हैं आप? कुछ तो बोलिए। अरे मैडम ज़्यादा नहीं है, मीडियम है। क्या बोल रहे हैं? ज़्यादा नहीं है सर, इतना ज़्यादा नहीं है, ये इनका प्यार है। शुक्रगुजार है एंड लकी फील होता है कि जहाँ जाते हैं इतना प्यार मिलता है। अब शो को छोड़े हुए ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो क्रेज़, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो एनकरेजमेंट अभी भी बरकरार है। सो वी ब्लेस्ड विद द बेस्ट, ऐसे बोल सकता हूँ। सीख कबाब तो मेरे फेवरेट है, चिकन टिक्का, सीख कबाब, दिस इज़ वन ऑफ दी क्या कहते हैं आइटम्स ऑफ द इफ्तार जो घर में भी बनता है, तो बहुत लजीज दिख रहा है ये। मैं बिल्कुल खाना चाहूँगी इसे। बन गया भैया? बहुत कुछ है, मटन है, भेजा है एंड मेरा तो पूरा ध्यान खाने पर ही है आज, बिकॉज़ मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। तो जैसे ही अंजुम ने मुझे बोला कि मोहम्मद अली रोड जाना है, मैंने कहा हाँ चलो चलते हैं। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड अब मैं बोल सकता हूँ मतलब टेस्ट करने के बाद कि मुंबई में ख़ास करके इस तरह का खाना मैंने नहीं खाया है। इट्स यम मतलब यहाँ आना सफल हो गया। शालीमार का जो खाना है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, इतना उम्दा, इतना स्वादिष्ट, इतना क्या कह सकते, मतलब देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही लजीज। कोई वजह है इतने लंबे सफ़र तय करके यहाँ पर आए हैं? ये कुछ ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा लंबा सफ़र मैंने किया है एंड मैं इतनी खुश हूँ बिकॉज आने से पहले मेरी ये दिली ख्वाहिश थी
कि मुझे यहाँ आके खाना है, उसने ये ख्वाहिश पूरी कर दी। सास बहू साजिश की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प की, हमारी मदद की, यहाँ तक आए हमारे साथ, इतना अच्छा खाना और इतनी अच्छी मेहमान नवाजी। मेरा तो फेवरेट, आप लोग मेरे फेवरेट हो, आपको पता है ना। देखिए, ये बहुत ही करीब और अजीज़ दोस्तों के साथ आज दावत ख़ास रखी गई थी मेरी तरफ से, और ABP न्यूज़ ने हमें ये कवर किया। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। पूरे मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाज़ार के स्ट्रीट्स में जा के हमने चीज़ें देखी, ट्राई करी, और मैं तो कुछ 10 सालों बाद आ रही थी, तो ये लोग तो आते रहते हैं, हमारे जुबिन भाई, और मुझे तो बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी रात भी हो चुकी है। एडवांस में ABP और सास बहू साजिश के सभी दर्शकों को ईद मुबारक हम सब की तरफ से। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई, गुरुवार का दिन यानी कि निकलेगी आज रिपोर्ट कार्ड टेलीविजन की। वक्त हो गया है आज की TRP का, आज की नहीं, इस हफ्ते की TRP का। इस छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है और आपको बता दे, जैसा कि इन दिनों IPL मैच शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में मैच का असर सीरियल्स की TRP पर साफ साफ नजर आ रहा है। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 सीरियल हैं। इमली, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उड़ने की आशा और मंगल लक्ष्मी, इन सभी सीरियल्स ने 1.4 की रेटिंग बटोरी है। नंबर 4 पर 2 सीरियल है, पंड्या स्टोर और शिव शक्ति तब त्याग तांडव, 1.5 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है ने जगह बनाई है, 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर आ पहुंची है झनक, सीरियल गुम है किसी के प्यार के साथ, 2.1 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर अनुपमा बरकरार है, लेकिन अनुपमा की TRP भी गिर गई है 2.4 रेटिंग के साथ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। दिव्यांका त्रिपाठी के फैंस के लिए गुड न्यूज है। जी हाँ, दिव्यांका त्रिपाठी और एजाज खान साथ में नजर आ रहे हैं सोनी लिव की सीरीज अदृश्यम में। तो हमने सोचा कि अब इनसे मुलाकात हुई है इतने दिनों बाद, तो थोड़ी तहकीकात हो जाए कि हमसे मुलाकात करने के लिए इतना वक्त क्यों निकाल दिया इन्होंने। Have you ever cheated or being cheated on next? Have you ever cheated or being cheated on next? क्या होता है ना, मैं हाँ भी बोली या ना भी बोली या कुछ भी बोलो ना, आप लोग उड़ा के डाल देते हो। कंट्रोवर्शियल हेडलाइन मेरे साथ हो चुका है। What's the silliest thing that makes you laugh? वैसे that's my husband doing all the antics at home. He does impromptu dances. Have you ever had a ghost encounter? Describe your fears.
सिंह बाबा ब्लैक शीप, गोस्ट एनकाउंटर, ऑफ कोर्स। क्या बताऊँ मैं यार, मैं ना जिस घर में बड़ा हुआ उस चैम्बर में, उस घर में वापस रहने गया था बिकॉज इट वॉज लाइंग वेकेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और तू आगे आ रहा है सुनने के लिए, तो हाँ चैम्बर, हाँ। तो आई डोंट नो इफ आई वॉज इमेजिनिंग इट और नॉट, लेकिन रात में मैं जब सोया था 3 बजे में ऐसे उठा, एक रूम ही था वो, और मुझे ऐसे लगा कि मेरे पैरों के पास पैरों के पास एक आदमी घुटनों के बल बैठा है और पूरा ऐश है उस पर, पूरी ऐश है, वो मुझे पैरों पर देख रहा है और मैं ऐसे उसको देख रहा हूँ उठ के, और मेरी सांस चल रही है और सांस चल रही है, ये क्या हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ क्या नहीं। फिर मैंने आंखें ऐसे करके देखा, वो गायब हो गया। तो दैट वाज द ओनली एनकाउंटर आई हैड। शायद इट वाज माय इमेजिनेशन, बाकी सब तो हमें गोस्ट दिखते रहते हैं। आजकल तो लोग गोस्ट करने भी लगे हैं। What's the silliest thing that makes you laugh? वैसे that's my husband doing all the antics at home. He does impromptu dances and my God, मैं कई बार मेरे को मन करता है कि ना मैं इनका चुपके से वीडियो बना के विवेक का दिखा दूँ दुनिया को कि मेरे घर में कौन मस्तीखोर रहता है। That's one truth. What's the most courageous thing you have ever done? खतरों के खिलाड़ी यार, सबसे courageous. GF, have you ever had? I'll tell you the truth. I've never had a boyfriend. If you could invent something, what would it be? Vacation, ना? Any celebration if आप नहीं, invent. आपने किया पार्वती और रवि को इन्वेंट? हाँ, मैं ऐसे और शोज इन्वेंट करना चाहूँगा। हम तीनों मिलकर आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि 11 अप्रैल की अपनी डेट को आप लोग ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि 8 PM याद रखिएगा ये टाइम, हमारा शो अदृश्यम आप लोग के सामने आएगा एंड इट्स अपॉइंटमेंट व्यूइंग, जो कि हमें बताया गया कि हमारी आप लोग के साथ डेट है। Appointment viewing is a new term for तो आपका हमारे साथ अपॉइंटमेंट है, समझ रहे हैं ना आप, 11 अप्रैल को रात 8 बजे, और थर्सडे फ्राइडे हम हर हफ्ते मिलेंगे आपसे, तो आपको आना ही है क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट है हमारे साथ, ठीक है, आइएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।